नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाले हलचल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव पूरे उफान पर हैं और रोज नए नए बयान आ रहे हैं। नेताओं के लगातार शहडोल में दौरे हो रहे हैं। शहडोल संसदीय क्षेत्र के तीनों जिलों का कमोबेश यही हाल बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने जहां 5 अक्टूबर को रेल को हरी झंडी दिखाई, नागपुर शहडोल ट्रेन को, वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 10 को ब्योहारी में आ रहे हैं। शहडोल संसदीय क्षेत्र 8 विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है। एक विधानसभा क्षेत्र कटनी मुड़वारा की है, वहीं एक शहडोल जिले की एक ब्योहारी सीट जो है वो सीधी लोकसभा में आती है। तो हम बात करते हैं एक एक विधानसभा की, क्या स्थिति है विधानसभा क्षेत्रों में और क्या इतिहास रहा है इन विधानसभा क्षेत्रों का। जैतपुर विधानसभा से हम शुरू करते हैं। जैतपुर विधानसभा जो है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यह ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां से कभी भी कांग्रेस का झंडा नहीं गड़ा है। ये कहा जाए कि विंध्य की इकलौती आदिवासी सीट है जहां से कांग्रेस ने आज तक जीत दर्ज नहीं की। बीजेपी का अभेद किला है, इसे भेदने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है और बीते 3 चुनावों को देखा जाए तो लगातार कांग्रेस और भाजपा का जो चुनाव रहा है, वोटों का समीकरण रहा है, उसमें कांग्रेस जो है वो जीत के नज़दीक आती जा रही है और उसके जीत हार का अंतर घटता जा रहा है। क्या है जैतपुर का इतिहास और कब हुआ था जैतपुर का गठन? क्यों नहीं कर पाई कांग्रेस भाजपा के इस किले में भेद? आदिवासी बाहुल्य जिला शहडोल विंध्य क्षेत्र का अहम हिस्सा है। जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से जयसिंह नगर विधानसभा सीट का समीकरण भी हम आपको बताएंगे। आज जैतपुर विधानसभा की बात करते हैं। इस आदिवासी बाहुल्य जिले के जैतपुर विधानसभा की एक अलग पहचान है। प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य देखने को आपको शहडोल के इस विधानसभा में मिलेगा। जंगल, नदियां, तालाब और धार्मिक स्थल यहाँ पर हैं। माँ भटिया देवी के नाम से विख्यात सिंहवानी देवी का ऐतिहासिक मंदिर है। आदिवासी समाज की संस्कृति की अद्भुत छटा यहाँ पर बिखरी हुई है। वर्तमान में जैतपुर विधानसभा सीट जो है ये भाजपा के कब्जे में है और भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक श्रीमती मनीषा सिंह यहाँ से विधायक है। मनीषा सिंह बीते चुनावों में भाजपा की नई प्रत्याशी थी और 2018 में भाजपा के टिकट पर इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था और पहली बार ही इन्हें जीत हासिल हो गई और ये विधानसभा में पहुंच गई। बीते महीने जो आंकड़े आए थे जैतपुर विधानसभा के, हालांकि नए आंकड़े अपडेट हो चुके हैं लेकिन वो थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो कुल मतदाताओं की संख्या है वो 2,42,767 बताई गई थी, जिसमें से 1,23,329 पुरुष और 1,19,433 महिला मतदाता थे। ये बीते कुछ महीने पहले जो आंकड़े आए थे, अभी इनमें कुछ फेरबदल हुआ है। यह जो विधानसभा सीट है 2008 से अस्तित्व में आई थी। इसके पहले शहडोल जिले में ब्योहारी, जयसिंह नगर और सुहागपुर विधानसभा सीट आती थी, जिसमें सुहागपुर विधानसभा सीट सामान्य सीट हुआ करती थी, लेकिन जब परिसीमन हुआ उसके बाद सुहागपुर विधानसभा सीट का विलय हो गया और 2008 में जैतपुर विधानसभा सीट का निर्माण किया गया। हालांकि इससे पहले भी जब 2003 की अपन बात करें तो ये सुहागपुर थी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा था। छोटे लाल सरावगी यहाँ भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे। एक तरह से देखा जाए तो बीते 2 दशकों से इस क्षेत्र में जो शहडोल की आर्थिक राजधानी कहलाती है बुढ़ार, इसके इर्द गिर्द ये पूरा सिमटा हुआ है। बुढ़ार, धनपुरी 2 निकाय आते हैं। अब नगर परिषद बको भी इसमें आता है। नया परिसीमन होने के बाद सुहागपुर को हटाकर जैतपुर विधानसभा कर दिया गया और यहाँ से वर्तमान में विधायक मनीषा सिंह है। हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि यहाँ के आंकड़ों बीते 3 विधानसभा चुनावों में यहाँ के क्या आंकड़े रहे हैं। 2008 में जैतपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के जयसिंह मरावी चुनाव जीत कर आए थे। जयसिंह मरावी ने यहाँ पर कांग्रेस की यशोदा सिंह को 14,346 मतों के अंतर से हराया था। इसके बाद 2013 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो पुनः जयसिंह मरावी को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा गया और उन्होंने फिर जीत का झंडा यहाँ पर गाड़ा। इस बार जीत का अंतर थोड़ा सा कम हुआ। आपको जैसे हमने पहले भी बताया कि लगातार जीत के अंतर जो थे वो थोड़े कम होते गए, लेकिन भाजपा का यह भेद किला जो था उसे कांग्रेस भेद नहीं पाई। इस बार कांग्रेस ने ललन सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। ललन सिंह 11,206 वोट के अंतर से हार गए। पिछले बार की तुलना में इस बार जीत का अंतर काफ़ी कम हुआ और उसके बाद
बारी आई मनीषा सिंह की और मनीषा सिंह के मुकाबले उमा धुर्वे को कांग्रेस ने मैदान में उतारा। मनीषा सिंह के मुकाबले में और ललन सिंह और यशोदा सिंह को किनारे करके इस नए प्रत्याशी पर भरोसा जताया। हालांकि इस बार भी कांग्रेस लहर के बावजूद यहां से हार गई। 2018 के विधानसभा चुनावों की बात है। जैतपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी को हटा के जो पूर्व में थे जयसिंह मरावी उन्हें हटा दिया गया और मनीषा सिंह को यहाँ पर उतारा गया। मनीषा सिंह महिला प्रत्याशी थी। चूंकि कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी को उतारा था तो भारतीय जनता पार्टी ने भी जयसिंह मरावी को हटाकर यहाँ पर मनीषा सिंह को जगह दे दी और मनीषा सिंह ने उमा धुर्वे को हरा दिया। 2018 में 74,279 वोट मनीषा सिंह को मिले थे और कांग्रेस को 70,063 वोट मिले थे। 35,880 वोट अन्य को मिले थे। इस तरह बीजेपी और कांग्रेस में जो जीत का अंतर था वो कम हुआ। बीजेपी का अवैध किला इस बार खतरे में नजर आ रहा है। चूंकि लगातार 5 से 7 हजार वोटों की संख्या घटती जा रही है। शहडोल जिले के जैतपुर विधानसभा सीट है ये और आदिवासी सीट है। यह बीजेपी का मजबूत अवैध किला रहा है। मतलब यहाँ पर बीजेपी अब तक एक बार भी नहीं हारी है। साल 2008 में जब से अस्तित्व में विधानसभा सीट आई है तब से यहाँ पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। ऐसे में इस बार आदिवासी सीट पर बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीद है। एक बार फिर यहाँ से जीत हासिल कर वह चौका लगाने के चक्कर में नजर आ रही है। हैट्रिक तो बीजेपी ने कर ली है लेकिन अब चौका लगाने के चक्कर में है। लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि इस सीट में जिस तरह उसके मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है, समर्थकों की संख्या बढ़ रही है, साल दर साल हर चुनाव में जीत का अंतर कम होता जा रहा है भाजपा का और हार का अंतर जो है वो भी कम होता जा रहा है। इस कारण इस बार लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। 2008 में जयसिंह मरावी थे, उन्होंने एक बार आपको फिर बता दें कि 14,346 वोटों से जीत हासिल की थी। 2013 में जब आए 5 साल बाद तो जीत का अंतर 14 से 11,000 हो गया और बीते चुनावों में 2018 के चुनाव में या जो आंकड़ा था वो 4,216 में निपट गया। ये थे 3 विधानसभा चुनावों का जो अंतर था जीत और हार का। ये था भाजपा का वोट प्रतिशत 41 में यथावत बना हुआ है। भाजपा के लिए चिंता का विषय यही है कि जैतपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस काफी प्रयास कर रही है। बीते विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का जो 4,000 के आसपास अंतर था और ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस ने इस सीट पर जो है पहले से ही प्रत्याशी को कह रखा है, उसे खुली छूट दे चुकी है और उसकी स्लीपर सेल बड़े पैमाने पर यहाँ काम भी कर रही है। जैतपुर आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। यहाँ पर गोंड जाति और बैगा जनजाति के आदिवासियों का बाहुल्य है। आदिवासी जो वोट है यहाँ पर वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जातिगण समीकरणों की ये बात है और यहाँ पर हालांकि सामान्य जनजाति के भी लोग हैं और बुढ़ार नगर परिषद के साथ ही प्रदेश की कभी सबसे बड़ी नगर पंचायत रही बकोह भी इस बार नगर परिषद बन चुकी है और धनपुरी, ये 3 निकाय भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो हम बात करते हैं वर्तमान में माहौल कैसा है। वर्तमान में जैतपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ भाजपा के लिए इस बार आसान होती नहीं दिख रही है क्योंकि पिछले 3 चुनावों के जो आंकड़े हैं वो चिंता का विषय है और इन चुनावों में जो सत्ता विरोधी लहर है वो भी काम कर रही है। लगातार 3 ही की बात न करें, उसके पहले अगर सुहागपुर की भी बात करें तो बीते 1 दशक से यहाँ भाजपा पर लोग अपना विश्वास जताते आए हैं। लेकिन अब सत्ता विरोधी लहर जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी हाल ही में विकास पर्व मनाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो छींक बिजरी में जो विधायक थी मनीषा सिंह, इनकी गाड़ी को लोगों ने रोक दिया था और अंदर प्रवेश करने नहीं दिया था। इस मामले ने भी बहुत तूल पकड़ा था। वर्तमान विधायक से काफ़ी लोग नाराज हैं, यह भी देखने को मिल रहा है। छोटी छोटी मांगों को लेकर अगर पहुंचते हैं तो विधायक सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं कर पा रही हैं। यही नहीं, विधायक पति जो है बबुआ सिंह, जो पूर्व सरपंच रहे हैं, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे रहे हैं और हर काम में उनका सीधे दखल रहा है। ये बात है, काफ़ी एक बड़ा वर्ग है जो तो उनके पति बबुआ सिंह के कारण नाराज है। हालांकि मनीषा सिंह के ऊपर भी आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने ठीक ढंग से लोगों को रिस्पांस नहीं दिया। जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का यह भी कहना है कि ऐसे विधायक किस काम के, जो क्षेत्र के लिए कोई जरूरी काम न करा सके, सिर्फ आश्वासन ही देते रहते हैं। यही नहीं, कई बातें तो ऐसी आई। बुढ़ार जनपद का एक मामला सामने आया था जिसमें पहले मनीषा सिंह ने एक लेखाधिकारी के खिलाफ पत्र लिख दिया और उसके बाद उसके समर्थन में भी पत्र लिख दिया।
ये इस बात की काफ़ी चर्चा रही और उसके विवेक की बात की जा रही थी। आखिर मनीषा सिंह कहना क्या चाहती हैं? बाद में उनके ऊपर यह भी आरोप लगे कि आर्थिक लाभ के कारण उन्होंने यह सब गोलमाल कर दिया। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जैतपुर विधानसभा क्षेत्र में नई प्रत्याशी को मैदान में इसलिए उतारा था क्योंकि 2008 और 13 में जो जीत का अंतर कम हो रहा था और हार की प्रत्याशा ज़्यादा नजर आ रही थी, तो उन्होंने चेहरा बदल दिया और इस बार भी ऐसी कुछ भारतीय जनता पार्टी करने के फेर में है। लेकिन अब सवाल यह नहीं है कि वर्तमान बीजेपी विधायक को लेकर जैतपुर विधानसभा क्षेत्र में माहौल सही है या नहीं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बीजेपी यहाँ से कैसी राजनीतिक मिसाल बिछाती है, क्योंकि चुनौती तो उसके सामने लगातार बनी हुई है। इधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस उस थोड़े से जीत के हार के अंतर को पाटना चाहती है। लगभग 4000 के आसपास के वोट थे, लेकिन कांग्रेस में भी लड़ाई जो है वो खुलकर नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि बीते सप्ताहों में, बीते माहों में कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, जो बीते लगातार 3 चुनावों से, चाहे ललन सिंह की बात करें, यशोदा सिंह की बात करें या उमा धुर्वे की बात करें, ये कहीं भी एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं न कहीं इनमें आपसी मतभेद है और ये चिंता का विषय भी है कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस के जिला बॉडी की बात करें तो सुभाष गुप्ता के जिलाध्यक्ष बनने के बाद आज़ाद बहादुर की जो साथ के लोग हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष के लोग, वो बिल्कुल किनारा किए हुए हैं। पूर्वांचल में इस तरह की जो लहर चल रही है, लेकिन कांग्रेस इस बार काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि वो इस अवैध किले में इस बार शायद झंडा गाड़ दे।